नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। तेंदुए का खौफ बरकरार, एक बार फिर नजर आया कोटड़ा क्षेत्र में। पत्नी ने ही पिटवाया पति को, घरेलू हिंसा से खुद थी पीड़ित। छठ पूजन की हुई शुरुआत, लोगों में दिखा उत्साह। पुष्कर के घाटों पर पर्यटक हुए घायल, सिविल डिफेंस की टीम ने पहुंचाया अस्पताल। प्रेसिडेंसी स्कूल का 10वां वार्षिक उत्सव कल, अभिनेता मुकेश खन्ना करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। अजमेर के कोटरा क्षेत्र में स्थित बैरवा बस्ती में आज एक तेंदुआ नजर आया, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बीच सड़क में घूमता हुआ तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसके बाद से ही क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। इसके बाद स्थानीय पार्षद द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के होने की पुष्टि की और क्षेत्रवासियों को अलर्ट रहने और घर में ही रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि हाल ही में पुष्कर के गनायड़ा में भी एक तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसने एक 33 वर्षीय युवक को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ऐसे में हम भी सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि कृपया करके अपने घर में ही रहें और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। ये आज रात को वार्ड नंबर 2 कोटड़ा बैरवा बस्ती में पैंथर का मूवमेंट हुआ है, जिस ये आप देख रहे हैं कैमरे में, इसमें कैद हुआ है वो। और रात को करीब 12:30-1 बजे की बात है। सारे लोग यहाँ के क्षेत्रवासी चिंता में हैं, भयभीत हैं। प्रशासन को हमने सूचित कर दिया, पुलिस प्रशासन को, वन विभाग को, वहाँ से टीम आई भी है, जांच कर रहे हैं ये। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई कर इस पैंथर को पकड़े, ताकि यहाँ के क्षेत्रवासी आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। अभी तक तो कोई जनहानि हुई नहीं है। क्या लगता है भाई साहब उसका पैंथर का? पास में अरावली पहाड़ी है, इसमें वर्षों से रह रहे हैं। अब सी ब्लॉक से होता हुआ इधर मूवमेंट कर लिया, हो सकता है भोजन में और पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन इसमें सावधानी तो रखने की आवश्यकता है। आज सुबह सूचना मिली थी कि कोटड़ा के बैरवा बस्ती के पास में अंदर जो है पैंथर का मूवमेंट है। तो हमने सारे स्टाफ को, वहाँ पर जो नज़दीकी स्टाफ था, वहाँ तुरंत भेज दिया था सुबह ही। उसके बाद मैं खुद जाके मौका देख के आया हूँ। तो वहाँ 2 घरों के सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज मिले हैं और बाकी पैंथर है वो। रात के करीब 12 बजे के आसपास वहाँ पर मूवमेंट था उसका। उसके बाद में उसको नज़र नहीं आया, उसके मतलब 12 बजे जो फुटेज दिखा है उसके बाद किसी फुटेज नज़र नहीं आया। स्टाफ को वहाँ लगा दिया है और वहाँ पर बस्ती वालों को पाबंद कर दिया, क्या आग्रह कर दिया है और निर्देश दे दिए कि ज़्यादा बच्चों को तो कम से कम शाम के टाइम बाहर नहीं निकालें, और बड़े भी और शाम के टाइम अंधेरे के बाद में निकलते हैं तो कि टॉर्च जला के और किसी 1-2 के गुट के अंदर ही निकलें झुंड के अंदर, ताकि कोई हानि ना हो। क्योंकि जंगल आसपास कुछ खाली प्लॉटों में झाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं छुप गया हो, दुबक गया हो। बाकी उम्मीद यही कि वापस आके वो पहाड़ की तरफ चले गया हो। अजमेर में आज जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। इस मौके पर दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में एमओयू साइन तो हुए, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतरे। हमारी सरकार के समय में सभी धरातल पर उतरेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। अजमेर में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में 26 करोड़ के 301 एमओयू साइन किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अजमेर में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट समिट का आयोजन किया गया और 301 एमओयू एक्सचेंज हुए हैं। इससे इंडस्ट्री में बहुत उत्साह नजर आ रहा है और आने वाले समय में रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी और 15,000 नौकरियां पक्की हैं। वहीं उपचुनाव के सवाल पर दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा सभी सीटों पर जीत रही है। जो पिछली सरकार थी, उस सरकार ने एमओयूज भी साइन किए, लेकिन धरातल पे वो नहीं उतार पाए। एक तो क्या है कि हम लोगों ने इसीलिए पहले ही वर्ष में ये काम किया ताकि ये सब काम नज़र आए और ये जल्द से जल्द धरातल पे ये सब काम उतरे।
उसके लिए प्रशासन को भी कहा गया है कि आप इसको जल्दी करें, किसी भी चीज़ को बिना किसी प्रॉपर लीगल वजह किसी भी काम को रोके नहीं। और जो भी है, मुझे लगता है हर चीज़ का वे आउट निकल सकता है और इंडस्ट्री को साथ में ही लेकर हम लोग चलें ताकि राजस्थान एक आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रदेश बने। सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है। इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूर्ण रूप से ध्यान दे रहे हैं, हमारी सरकार भी ध्यान देगी कि जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला ऐसे ही नहीं दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देश के अनेक हिस्सों से आए पशु इस मेले को दूसरे मेलों से अलग और भव्य बनाते हैं। एक और जहाँ पुष्कर मेले में मारवाड़ी किस्म की भूमिया इंस्टीट्यूट फार्म की 67 इंच की रुद्राणी और 63 इंच की मस्ती अपनी लंबाई और कद काठी से देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनूर किस्म की महज 27 इंच से 36 इंच की कम लंबाई की गाय भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अभिनव तिवारी ने बताया कि सामान्यतः वे पुष्कर मेले में घोड़े घोड़ियां लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कम लंबाई की उनूर किस्म की गाय लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड में इसकी लंबाई 24 इंच भी रखी जा रही है। पुष्कर के रेतीले धोरों में दूर दूर से आए ऊंट भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पशुपालक ऊंट नृत्य प्रतियोगिता के लिए अपने ऊंटों को अभ्यास कराने में जुटे हुए हैं। पशुपालन एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को पुष्कर मेला क्षेत्र का दौरा कर पशुपालन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से पशु व पशुपालकों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से औपचारिक चर्चा करते हुए पशुओं की आवक व व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर ब्रह्मा जी की आरती की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मेले में पशुपालकों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है तथा उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पशु पालकों के लिए अभी जैसे ये ऊँट है, ऊँट पालकों के लिए जैसे पहले हम 10,000 रुपये देते थे, अभी 20 किया है। अभी उसको बड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट घोषणा में पहला ऊँटनी के पहला बच्चा पैदा होता है तो उस 10 की जगह सीधा 20 करने की घोषणा की है। इन ऊँटों का जो दूध है, ऊँटनी का दूध बेचने के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में कई जगह नहीं मिलती थी, तो अभी बीकानेर डेयरी ने इसके ऊँटनी के दूध के प्रोडक्ट चालू किए। दूध के पाउच बनाकर बेचना, दूध का घी बना करके बेचना, दूध की चीज़ बना करके बेचना, इस तरह से उनके प्रोडक्ट भी चालू किए। तो अभी इनको बीकानेर डेयरी के माध्यम से ऊँटनी का दूध खरीदने का काम भी शुरू किया। अभी वर्तमान की स्थिति है जैसे पूरी 6 घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है। ये चीज़ तो नहीं रह सकती, ये चीज़ तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। खुद ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, गाँव में जाता हूँ और किसानों को 6 घंटे बिजली पूरी मिल रही है। घरेलू बिजली 24 घंटे पूरी बिजली मिल रही है, किसी तरह की कटौती नहीं है, 1% भी कटौती नहीं है। और आने वाले समय में हमारी सरकार का ये दावा है कि 2027 तक किसानों को हम दिन में बिजली दे, रात को किसानों को खेत में नहीं जाना पड़े, रात को वहाँ उनको किसानों को किसी तकलीफ नहीं पड़े। इस दिशा में हमारी सरकार बिजली के ऊपर विशेष रूप से काम कर रही है और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे। पुष्कर सरोवर के अलग अलग घाटों पर आज 2 यात्रियों के घायल होने पर दोनों को सिविल डिफेंस टीम ने अस्पताल पहुंचाया। टीम के इंचार्ज किशन गोपाल जाट ने बताया कि आज सुबह जयपुर घाट और गऊ घाट पर अपने परिवार के साथ पुष्कर स्नान करने आए जोधपुर निवासी वृद्ध यात्री सतीश कुमार सोनी का पैर फिसलने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके हाथ में फ्रैक्चर होने से वहीं पानी में गिर गए। सरोवर पर तैनात प्रथम पारी टीम के इंचार्ज सलमान ने तत्काल अपने साथी सौरभ बुंदेल, अभिषेक और सुमित की सहायता से अपने वाहन से तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाया। यात्री के गंभीर चोट होने के कारण एम्बुलेंस की सहायता से अजमेर रेफर कर दिया गया। इसी तरह गऊ घाट पर स्नान करने आई जयपुर निवासी ललिता देवी का पैर फिसलने से वे घायल हो गई। महिला को टीम की सदस्य लवलेश, पूनम शर्मा और शिवानी ने प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के प्रेसिडेंसी स्कूल का 10वां वार्षिकोत्सव कल यानी 9 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह आयोजन स्कूल प्रांगण में ही आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को इतिहास की गूंज नाम दिया गया है। स्कूल की डायरेक्टर गरिमा सिंघवी ने बताया कि इस खास आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विश्व की संस्कृति का बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा।
हर साल हम लोग नए नए आवामों को उठाते हैं, नए टॉपिक्स को लेके आते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को किस तरह से हम इम्पैक्ट करते हैं कि आज की 21st सेंचुरी में भी जहाँ ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बच्चे अपने कल्चर, अपने रूट्स, अपनी हिस्ट्री ना भूलें, इस प्रकार के हम टॉपिक्स उठाते रहे हैं। पिछले प्रोग्रामों में भी एनुअल डे में हम लोगों ने चाणक्य नीति, कबीरदास जी के दोहे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड करके कई प्रकार के ऐसे अनूठे टॉपिक्स पे चर्चा करी और कल्चरल प्रोग्राम किया, जिससे कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक एजुकेशनल एस्पेक्ट जो है वो बहुत बहुत क्लियरली विजिबल होता है। और हमेशा हमारे पेरेंट्स ने बहुत प्रशंसा करी है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत अद्भुत, बहुत ज़बरदस्त है। कल के कल्चरल प्रेजेंटेशन की थीम मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। हमारा थीम है इतिहास की गूंज, और यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस हैं, तमाम पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स ऑफ प्रेसिडेंसी स्कूल, उन्हें ये देखने को मिलेगा, झलकियाँ देखने को मिलेंगी हमारे इतने पुराने सेंचुरीज़ की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें केवमैन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, एआई का, और बहुत बहुत अनूठे इस तरह के टॉपिक्स लेके आए हैं। बहुत ही खास है हमारे प्रेसिडेंसी स्कूल के लिए, क्योंकि कल हमारा 10th एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस एनुअल डे का एक थीम है जो इतिहास की गूंज, जिसके जो बात करता है हमारे अतीत के बारे में, जो हमारा ब्यूटीफुल अतीत है, जो नॉट ओनली अपना इंडिया का बट पूरे संसार का जो पास्ट है उसके बारे में बात करता है, और उसके साथ ऑल्सो जो ह्यूमन वैल्यूज है उसके बारे में बात करता है, कैसे इंसानों की वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो वैल्यूज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, हमारे साथ रहती हैं, विच हेल्प्स कि एक अपना जो संसार है वो ब्यूटीफुल संसार हो, और अपनी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है वैल्यूज के ऊपर। और कल हमारे बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, एक बहुत बड़े अभिनेता है मिस्टर मुकेश खन्ना जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है, और जो हम लोगों ने सब ने देखा है उनको एज भीष्म पितामह फ्रॉम महाभारत और शक्तिमान, और वो एक ऐसे अभिनेता है कि वो हर जनरेशन के दिल में है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हाल ही में अजमेर से एक घटना सामने आई थी जिसमें एक व्यक्ति नारायण गुजर के साथ कुछ युवकों द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर बुरी तरह मारपीट की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और आज पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित नारायण गुजर की पत्नी बादामी देवी ने ही उसको गुंडों से पिटवाया था। आरोपी बादामी देवी ने बताया कि उसका पति नारायण गुजर उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग होकर उसने ये कदम उठाया। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को परिवादी मेवाराम पुत्र रामदेव निवासी माकड़वाली ने उपस्थित थाना कृष्णगंज होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें परिवादी मेवाराम ने कहा कि उसके चाचा का लड़का नारायण गुजर जनाना अस्पताल के पास खेत से चारा भरकर ट्रैक्टर लेकर आ रहा था और रास्ते में 3-4 लोग आए, आंखों में मिर्ची डाली और उसके बाद उसके साथ मारपीट की, जिसमें उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई। इस प्रकार की रिपोर्ट कृष्णगंज थाने में दी गई, जिस पर मुकदमा धारा 115(2), 126(2), 189(2), 109(1) BNS में दर्ज करके अनुसंधान ASI किशन सिंह के जिम्मे किया गया। दौरान अनुसंधान जो है एक विशेष टीम का गठन किया गया है SHO अरविंद सिंह चारण के नेतृत्व में, जिसमें मौके पर केवल एक ITL कंपनी का कीपैड मोबाइल मिला था और उससे कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जो है आरोपियों तक इस टीम ने पहुंचकर जो है इस पूरे प्रकरण को समझने में जो है सुलझाने में एक सफलता प्राप्त की है। इसमें दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को पूर्व में 4 आरोपियों को, जिसमें एक बाल अपचारी था, उसको निरुद्ध किया, 5 को इसमें जो है अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक बालक था जिसको निरुद्ध किया गया था। 4 जो थे नितिन गुर्जर, सोनू गुर्जर और अजय जो है ये थे जो पूर्व में अरेस्ट किए गए थे। उसी क्रम में आज 7 और लोगों को जो है इसमें अरेस्ट किया गया है। अजमेर में छठ पूजा की शुरुआत हुई। अजमेर के लोगों द्वारा इस पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई, जिसमें नगर निगम के सहयोग से आजाद पार्क को भी सजाया गया। साथ ही छठी मैया पूजन सेवा समिति पंचशील नगर द्वारा भी छठ पूजन किया गया। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन उषा अर्घ की रस्में निभाई जाती हैं। छठ पूजा के पीछे कई कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि भगवान राम की पत्नी सीता ने अपने पति की विजय और सुरक्षा के लिए छठ पूजा की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी सावित्री ने अपने पति की जान बचाने के लिए छठ पूजा की थी। आपको बता दें कि यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाया जाता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से अजमेर में भी हर वर्ष छठ पूजा का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है और इस वर्ष अजमेर के लोगों में भी इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। ये बिहार वासियों के लिए फेमस है। ये छठी मैया का व्रत ये बिहार में ही रखा जाता है, बिहार लोग की आस्था है। और फिर बिहार में सभी 3 दिन का व्रत रखते हैं। जो निर्जला रखती हैं माता एवं बहना ये व्रत रखती है, जिनका है कि एकदम पूर्वजों से मतलब करते ही आ रहे हैं, बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं इस व्रत को। इसमें है कि सूर्योदय का भी पूजा करते हैं, सूर्यास्त का भी पूजा करते हैं। और छठ पूजा 3 दिन का व्रती उपवास रखती है और गंगा जमुना नदी पोखर तालाब के तट पे जाके सूर्य देवता को अर्घ दे के इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्राचीन मान्यता भी है। इसके साथ कहा जाता है कि वनवास के समय सीता माता ने भी मुंगेर, बिहार में मुंगेर जिला पड़ता है, उनके तट पे मनाया था छठ पूजा का व्रत, जिनके चरण चिन्ह आज भी उपस्थित हैं। और महाभारत में कर्ण ने भी मनाया था, जो उस समय के बहुत अच्छे योद्धा थे। द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। छठ पूजा को ऐसे भी घर के बने पकवान, फल फ्रूट इत्यादि के साथ ऐसी पोखर पे डूबते सूरज को, उगते सूरज को अर्घ दे के मनाते हैं। छठ महापर्व मनाने आए हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये सूरज की उपासना यहाँ होती है, मेन सूरज की ही पूजा होती है। लेकिन एक मान लिया गया है कि छठी माँ है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेन पूजा सूरज की ही होती है। और ये 3 दिन का व्रत चलता है। एक दिन नहाए खाए होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, रोटी रसिया खाया जाता है। और दूसरे दिन फिर निर्जला व्रत होता है, फिर आज तीसरे दिन ये व्रत करके खत्म कर दिया जाता है। क्या मनोकामना मांगी परिवार के, देश के लिए? भगवान की दया से तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे पति भी दिए हैं, दोनों 2 बच्चे दिए, बहुत अच्छे दिए।
अब बस मेरा घर संसार बसा रहे, दोनों सब सुखी संपन्न रहे, मेरी गोद भरी रहे और सुहाग बना रहे, बस यही आशीर्वाद। छठ पूजा होती है जाट पार्क में जी, कितने की जाती है? 4 दिन का त्यौहार होता है और छठ मैया सूरज देव का जल चढ़ाते हैं। क्या खाते 4 दिन में? 4 दिन में एक दिन तो होता है नहीं खाई, उस दिन लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं हमारे, मतलब लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। और दूसरे दिन होती है, मतलब दिन भर तो पूरा वो होता है खरना का उपास, और शाम को मीठी चावल और खीर बनती है और पूड़ी बनती है, उससे है ना फास्ट करने वाले व्रत खोलते हैं उसी टाइम। और फिर दूसरे दिन होता है पहली अरग, जो डूबते हुए सूरज को हम लोग अरग देते हैं। और फिर चौथे दिन मतलब पूरा निस्तार हो जाता है, जो उगते हुए सूरज को रख देते हैं जी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कालीचरण खंडेलवाल की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए लगभग 1,10,000 रुपए नकद पर अपना हाथ साफ कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू की। परिवादी कालीचरण खंडेलवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह 9 बजे उनको सूचना मिली कि उनकी दुकान का शटर खुला हुआ है, जिसके बाद उन्होंने अपनी दुकान पर पहुंचकर देखा तो सारा सामान तो अपनी जगह पर ही था, लेकिन करीब 1,10,000 रुपए गायब थे। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें 3 चोर दिखाई दिए, जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा शामिल थे। इनमें से बच्चे ने दुकान के अंदर घुसकर पैसे चोरी किए। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या हुआ था? रोजाना हम 9:30 बजे करीब दुकान मंगल करके गए थे। सवेरे हमारे पास में करीब 9 बजे के आसपास हमारे सामने कुरियर वाले हैं, उनका फोन आता है कि आपका शटर थोड़ा ऊंचा है, तो क्या कोई आदमी ने खोला है क्या? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ से तो कोई आदमी नहीं आया, हम रात को ताले लगा कर आए। तो फिर उन्होंने कहा आप इमीडिएटली आ जाओ, तो हम इमीडिएटली घर से भाग कर आए। देखा तो शटर ऊंचा था, तो शटर खोल करके फिर हमने सारी जगह चेक करी तो दुकान का कोई माल पार नहीं हुआ, लेकिन कैश रखा हुआ 1,10,000 रुपया तकरीबन था, वो रुपया यहाँ से पार हो गया। और उसका सीसीटीवी फुटेज, उनका अंदर घुसने का, बाहर का, सारा हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। हमारा कोतवाली थाना लगता है, हमने कोतवाली थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। वहाँ से वहाँ के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आकर के चेक भी कर गए हैं, देख गए हैं। आगे की उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें फुटेज में क्या नजर आ रहा है? 3 आदमी, एक औरत है, एक आदमी है और एक बच्चा है। बच्चे को अंदर घुसेड़ा गया है और वो शटर पूरा नहीं खोल करके आधे में बच्चे को अंदर घुसेड़ के और उसमें से कैश निकाला गया है। कैश के अलावा कोई चीज नहीं छेड़ी गई है, खाली कैश को निकाला गया है। इस प्रकार को कैश को लेकर के वो चले गए हैं। शिकायत हमने दर्ज करा दी है, पुलिस से वहाँ से आ भी गए हैं, यहाँ पर चेक भी कर गए हैं और सारा उन्होंने कहा हम आगे की कार्रवाई। और ये जो हमारे फुटेज में आ रहा है वो 5:31 से 36 मिनट के बीच की ये घटना है, सवेरे पहले की घटना है। ये कालीचरण दास खंडेलवाल, प्रोपराइटर दौलतराम शिवचरण दास खंडेलवाल। अजमेर से एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है। परिवादी हरिनारायण ने बताया कि वह रेलवे कर्मचारी है और उसने 24 तारीख को माल गोदाम के पास बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। जब 26 तारीख को वह वापस लौटा तो उसे अपनी गाड़ी नहीं मिली। इसके बाद जब वह क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो उसको ये कहकर जीआरपी थाने भेज दिया गया कि यह उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है। इसके बाद जब वह जीआरपी थाने गया तो उन्होंने वही बात कहकर उसको क्लॉक टावर थाने भेज दिया। इस तरह परिवादी की अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई और अब उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। क्या करते हो? मैं रेलवे के अंदर में अटेंडर हूँ और 24 तारीख को मैंने गाड़ी खड़ी करी थी। उसके बाद में मैं 26 तारीख को आया, ये माल गोदाम के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा है उस जगह। तो 26 तारीख को इन्होंने क्लॉक टावर वालों ने रजिस्टर में लिखी, जीआरपी में भी गया था, जीआरपी वालों ने मना कर दिया, हमारे अंडर में नहीं आता, क्लॉक टावर के अंडर में आता है। क्लॉक टावर वाले अब गया वापस में परसों के दिन, तो भी मेरे को बोले कि ना जीआरपी के पास जाओ, जीआरपी के अंडर में आता है, और जीआरपी वाले बोलते क्लॉक टावर के अंडर में आता है। कोई मेरी एफआईआर लेने को तैयार नहीं है। चक्कर पे चक्कर काट रहा हूँ मैं। मोटरसाइकिल थी स्प्लेंडर प्रो RJ01 SV 1265। आज कहाँ आए हो आप? आज मैं एसपी साहब के पास में आया हूँ।
अजयमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन द्वारा अवैध वाहन संचालन, चुनाव का भुगतान एवं टैक्सी स्टैंड की मांगों को लेकर आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनिल ने बताया कि सिटी परमिट गाड़ियां तारागढ़, सरवाड़ और डंपिंग यार्ड तक जा रही हैं, जिसके कारण ऑल इंडिया परमिट व राजस्थान परमिट वाहनों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा टैक्सी स्टैंड न होने के कारण भी उनके आए दिन चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, लेकिन उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्दी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साहब, ये जो है ना सिटी परमिट गाड़ियां हैं, ये लोग है ना तारागढ़, सरवाड़ और डंपिंग यार्ड जा रहे हैं। इसके कारण जो हम लोग ऑल इंडिया परमिट गाड़ियां हमारे पास हैं, जिनके हम टैक्स भरते हैं, प्रशासन को हम चुनाव के समय हम हर तरीके से मदद करते हैं। आज हमारा व्यापार पूरी तरीके से इससे बाधित हो गया है। अगर हम उन्हें प्यार से समझाने जाते हैं कि भैया आपका सिटी परमिट का काम है, आप सिटी परमिट चलो, हम तो अजयनगर से यहाँ स्टेशन से वैशाली छोड़ने सवारी जाती नहीं 50 रुपये में, हमारी तो ऑल इंडिया गाड़ियाँ चलती हैं। ये लोग उस पर दादागिरी करते हैं, कहते हैं कि हम तो चलेंगे, जैसा चाहे वैसा कर लेना। तो आज एक बार बताओ कि हम लोग प्रशासन को पूरी तरीके से साथ देते हैं। जब चुनाव होते हैं हमारी गाड़ियाँ पकड़ते हैं, पेमेंटों में हमारे को 6-6, 8-8 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमारी प्रशासन सुन नहीं रहा है। मैं प्रशासन से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी इन समस्याओं को, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी टैक्स देकर गाड़ियाँ खरीदी हैं, आप हमारी इन समस्याओं का हल निकालें। नहीं तो ये जो ड्राइवर भाई हैं, ये अगर किसी प्रकार का उग्र आंदोलन करते हैं तो प्रशासन इस तरीके का जवाबदार होगा। तारागढ़ पे 3 व्हीलर ऑटो चलता है 8-8, 10-10 सवारी लेके, कोई जनहानि होती है तो शहर का नाम खराब होगा। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड चले जाते हैं, सरवाड़ चले जाते हैं, इसके लिए प्रशासन को निवारण करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अनिल, कोषाध्यक्ष, अजमेर जिला। की मांगों लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आज जो कलेक्टर साहब को मांगे दे रहे हैं कि एक तो हमारे जो कि सरवाड़, तारागढ़, पुष्कर जो टेम्पू चल रहे हैं उसके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को। और दूसरी बात है कि हमारे स्टैंडों की जो मांग है उसके बारे में दे रहे हैं। सिटी परमिट जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध बाहर चल रही है सिटी के अंदर से, उसके बारे में हम श्रीमान कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कितना की परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी तो काफ़ी समय से आई, कम से कम 500 आदमी हमारे, उनके सबको यही दिक्कत आ रही है और बार बार ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है। हर जगह स्टैंड नहीं है, इस तरह स्टैंड के लिए हम सब ड्राइवर परेशान हो रहे हैं उनके चक्कर में। आपका नाम? मनोहर सिंह, शहर अध्यक्ष, अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।